अब मिल सकता है 10 लाख रुपए से लेकर 1 CR तक का लोन। गुड न्यूज उन लोगों के जो कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी स्कीम के बारे में जहां सरकार महिलाओं के अलग अलग स्कीम लेकर आती रहती है। इन सभी स्कीम का मोटो एक ही रहता है कि इससे महिलाओं को सोशल इकोनॉमिक फॉर्म से कैसे स्ट्रॉन्ग बना सके। ऐसी स्कीम का नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खास महिलाओं के फाइनेंशियल हेल्प के लिए साल 2016 में स्टार्ट किया था। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसी स्कीम है, इसमें कौन कौन एलिजिबल होगा, ये काम कैसे करती, कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्कीम का नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जो सरकार ने 2016 में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए चालू की थी। इस स्कीम के रूल के अकॉर्डिंग एक बैंक की ब्रांच कम से कम 2 एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट को फंडिंग करेगी। इसमें एक ST/SC कास्ट पर्सन और वुमेन एंटरप्रेन्योर होना ही चाहिए। एक बात ध्यान देने वाली है कि स्कीम में वो लोग भी एलिजिबल हैं जो कि OBC या फिर अदर कास्ट के अंदर फॉलो करते हैं। वो अपनी वुमेन यानी कि वाइफ के नाम पर लोन ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 51% जो बिजनेस होगा ना, वो एक महिला के नाम पर होना चाहिए। दूसरी चीज तो ध्यान रखने वाली ये है कि जो आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो एकदम स्टार्टिंग से शुरू होना चाहिए। नहीं है कि जो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ द पीपल हो। बस जो मेन बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली वो ये है कि 51% जो शेयर होगा ना उस बिजनेस का, वो एक महिला के नाम पर होना चाहिए। इस स्कीम के अकॉर्डिंग सरकार आपको 85% तक का लोन प्रोवाइड करती है, जो कि आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी। बचा हुआ 15% आपको खुद इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उस बिजनेस की कॉस्ट अराउंड 1 CR है, तो उसमें 85 लाख रुपीज की सब्सिडी सरकार आपको देगी। बाकी का 15 लाख रुपए आपको खुद इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जो भी अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो अमाउंट आप 100% अपनी बिजनेस पर्पज में यूज कर सकते हो। आप उसे किसी पर्सनल तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक वालों के पास आपकी पूरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है और वो चेक करते रहते हैं कि आपने कौन कौन सा ट्रांजेक्शन किसकी पर्पज के लिए किया है। अब उन्हें कैसे पता चलता है, तो वो आपको रुपए कार्ड देते हैं, यानी कि जो लोन का अमाउंट होता है वो आपके डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। आपको रुपए कार्ड मिलता है जिसके थ्रू आप अपनी पूरी ट्रांजेक्शन को आगे फॉलो कर सकते हैं। तो उस ट्रांजेक्शन में बैंक वालों को पता चलता रहता है कि आपने उस कार्ड को किस पर्पज के लिए यूज किया है। अब इस लोन को लेने की एलिजिबिलिटी क्या, उसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अप्रूव हो जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट आपको प्री लोन ट्रेनिंग देती है। इसमें मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल और फैसिलिटिंग द लोन, इन सभी चीजों के बारे में आपको ट्रेनिंग मिलती है। अब अगर इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ऑन द स्टैंड अप ऑफ इंडिया लोन इज रेलेवेंट टू द बैंक MSCR, यानी कि मार्जिन कॉस्ट रीडिंग रेट 3% टेन ऑफ प्रीमियम। इसका टेन्योर 7 साल का होता है, मतलब आपको लोन रीपेमेंट 7 साल के अंदर करना होगा। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि लोन लेते समय आपको बैंक के पास कुछ सिक्योरिटी यानी कि कुछ गिरवी रखना होगा। अब मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगर आप इस स्कीम के थ्रू कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो पहली चीज आती है आपके पासपोर्ट साइज फोटो, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर ID कार्ड। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा सकता है एज ID प्रूफ। अब अगर एड्रेस प्रूफ की बात करें तो उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका वोटर ID कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डॉक्यूमेंट में से कुछ भी मांगा जा सकता है एज एड्रेस प्रूफ। उसके बाद प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, अगर पार्टनरशिप कंपनी है तो पार्टनरशिप डीड, 3 साल के बैलेंस शीट। इसके अलावा बैंक आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। जो भी इस लोन के अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहली चीज आती है वो ST/SC कास्ट में होना चाहिए, फिर महिला। उसके बाद एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। जिस बिजनेस की आप लोन अप्लाई कर रहे हैं वो प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्टर होनी चाहिए। कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी इस लोन के अप्लाई कर रहे हैं वो किसी भी बैंक से डिफॉल्ट मार्क नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपने इस लोन से पहले किसी बैंक में किसी भी टाइप का लोन लिया है और पे बैक नहीं किया है तब आपको लोन नहीं मिलेगा। चलिए जानते हैं कि आप इस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड होता है डायरेक्टली ऐसे बैंक के पास चले जाए जो कि स्कीम के अंदर आता है। वो बैंक आपको आपके एप्लीकेशन की पूरी से समझाएगा कि आपको एप्लीकेशन में क्या क्या चीजों की जरूरत लगेगी, तो वो चीज आपको बैंक बता सकता है। दूसरी चीज आती है कि आप डायरेक्टली स्टैंड अप मिंत्रा नामक एक पोर्टल है, उस पर जाकर भी लोन के अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टैंड अप मिंत्रा के अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको स्टैंड अप इंडिया पोर्टल खोलना होगा। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, जिसको क्लिक करके आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर लेफ्ट साइड में आपको देखने मिल जाएगा अप्लाई है, उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपका नाम जो आधार कार्ड पर उसको टाइप करना है, साइड में ईमेल ID, उसके साइड में मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब जो आपका मोबाइल नंबर उस पर OTP आएगी, उस OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे, देन कंफर्म के ऑप्शन पर टैप करेंगे। अब बस आपके एरिया से कोई बैंक ऑफिसर आपको कांटेक्ट करेगा और प्रोसेस पूरी करके आपको रुपए कार्ड मिल
मिल जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस जिसकी हेल्प से आप अपना बिजनेस लोन ले सकते हैं।